जी व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स फॉर राइटिंग टास्क 2। और वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स बेसिकली डिक्शन के हैं, और डिक्शन कहते हैं टिपिकल वोकैबुलरी। दिस वोकैबुलरी इज रिलेटेड टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द एसे। अगर हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, तो इसे हमें इस तरह लेके चलना है कि आई वुड आर्ग्यू इन फेवर ऑफ। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे भी बता सकते हैं, एज फार एज माई माइंड इज कंसर्न्ड, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। तो जब आपके पास व्यूज आ गए हैं, ओपिनियंस आ गए हैं स्टेटमेंट में, तो आप उसमें से जो आपका फेवरेबल ओपिनियन है उसको फॉर्म करते हुए प्रेजेंट इसी अल्फाज में ही करेंगे, दैट एज फार एज माई माइंड इज कंसर्न्ड ट्रेडिशनल म्यूजिक इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरनेशनल म्यूजिक। आप ये भी कह सकते हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ट्रेडिशनल म्यूजिक इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटरनेशनल म्यूजिक, राइट। तो इस तरह आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप अपने बॉडी को डेवलप करते हैं तो वो भी एक सिस्टमैटिकली डेवलप करेंगे। आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट। इसका मतलब है कि एट फर्स्ट प्लेस मीन्स फर्स्ट। अब मॉडर्न इंग्लिश में जो हमारा ऑर्डर को लेके चलने का अंदाज होता था, जैसे हम कहते थे फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, आपके पास 3 या 4 लॉजिक्स हैं। अब उसकी बजाय हम ये यूज कर रहे हैं फर्स्ट, कॉमा, फिर अपना आप पहला पॉइंट और पहला लॉजिक देते हैं। वह फिर आप यूज करते हो सेकंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सेकंडली, फिर आप यूज करते हो थर्ड। सो इट मींस दीज एडवर्ब फर्स्टली, सेकंडली, thirdly now in modern language are replaced by first, second, third and fourth, so on, right. Apart from that, when you describe like first, this is the logic, and जब आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया तो आपके पास एक और एग्जाम्पल भी है, तो आप उसमें इजाफा करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं, जैसे कि आप कह सकते हो इन एडिशन या मोर ओवर और बिसाइड्स। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपने ऐसे के अंदर कोहेजन, कोहेरेंस कैसे डेवलप करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं, जब आपको सपोर्ट करना होता है अपनी लॉजिक को, तो आप एग्जांपल्स देते हैं। तो आप हर दफा फॉर एग्जांपल यूज ना करें, बल्कि आपके पास एक वैरायटी होनी चाहिए फ्रेजेस की। यू कैन से फॉर एग्जांपल एट वन प्लेस एंड लेटर ऑन आपके पास एक और एग्जांपल आ गई है किसी दूसरी लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए, तो आप वहां पे फॉर इंस्टेंस यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं अ गुड इलिस्ट्रेशन कैन बी, और ये भी यूज कर सकते हैं टू इलस्ट्रेट। सो हमारे पास अब वैरायटी हो गई है। आप एक ऐसे में 3 से 4 एग्जांपल्स कोट करते हैं, तो आप वर्ड को या फ्रेज को रिपीट ना करें, ताकि एग्जामिनर के माइंड में ये आइडिया हो दैट यू आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। और यही स्किल्स आपकी चेक होनी है तमाम एग्जाम्स में, आइल्स स्पेशली, या आप टॉफल के आर्गुमेंटेटिव टास्क में लिखते हैं, या आप पीटीए के आर्गुमेंटेटिव टास्क में लिखते हैं। तो जब भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे आएगा, आपको सपोर्ट करना होगा, तो आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और वो क्या है, कंक्लूजन। यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के कंक्लूजन। एक कंक्लूजन वो है कि आप अपनी एक लॉजिक को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस लिख रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं। ये कंक्लूडिंग वर्ड्स पूरे ऐसे के कंक्लूजन के लिए नहीं होंगे, बल्कि हम ये वाले अल्फाज यूज करेंगे, thus, therefore और hence। हमारे पास एक सादा वर्ड है सो, जैसे आप सो यूज करते हो कंक्लूजन के लिए स्पोकन में, बट सो इज नॉट ऑफ हाई स्टैंडर्ड, इट इज अ बिट इनफॉर्मल या सिंपल वर्ड है। इसकी बजाय आप हैंस यूज कर सकते हैं, जो सेंस सो की है, जैसे लिहाजा की सेंस होती है या पस की सेंस होती है, आप यूज करें हैंस, thus और therefore। ये 3 वर्ड्स आपके पास सुटेबल हैं। फिर कंक्लूजन दूसरी किस्म का वो है जिसको हम ऐसे का कंक्लूजन कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर द लास्ट पैराग्राफ। तो ये क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ। इसमें आप क्या यूज करोगे, आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आइल्स राइटिंग टेस्ट में आपको 2 टास्क करने हैं, एक
रिपोर्ट राइटिंग है और एक एसे राइटिंग है, वो आर्गुमेंटेटिव एसे है। तो लास्ट पैराग्राफ दोनों टास्क के लिए आपके पास डिफरेंट फ्रेज होनी चाहिए कंक्लूजन देने के लिए। तो आप कंक्लूजन में टू सम अप फ्रेज यूज करके अपना कंक्लूजन दें, या आप ये कह सकते हैं इन द फाइनल एनालिसिस, या आप ये कह सकते हैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और यू कैन आल्सो यूज टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन। I hope these technical words are very fruitful to develop a cohesion and coherence in your essay or in your writing style. I hope you would use them and you would get good scores. Thank you very much for listening. If you require any sort of information regarding IELTS, writing tasks, speaking tasks, listening tasks, you can put the questions in the comments box. I would try to answer you most probably. Right. Thank you very much.